मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। प्रैक्टिस पेपर 6 की बात करेंगे। प्रैक्टिस पेपर 6 जो आप देख रहे होंगे यहाँ आरबी एजुकेशन का ये है, जो खान सर के द्वारा दिया जाता है। टोटल 27 सेट था इसमें, जिसमें 7 PYQ है जो, और 20 क्या है प्रैक्टिस पेपर है जो आप देख रहे हैं अभी। तो ये छठा आज आप लोग को दे रहे हैं। इससे पहले 5 और PYQ आप लोग को दे चुके हैं हम। तो आज आप लोग को इस छठे सेट पे डिस्कशन करेंगे। आप लोग ये जो पूरा वीडियोस जो भी आपका अभी PYQ और ये सब है, ये मेरा प्लेलिस्ट अपने बना दिया है BSSC का। तो आप वहां से प्लेलिस्ट में जाकर आप सारा वीडियो को एक लाइन से आप देख सकते हैं, सारा वीडियो उसमें डाला हुआ है। तो सबसे पहली बात हम आप लोग को ये बता दें कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा जोश जुनून जगा लीजिए अपने अंदर थोड़ा एनर्जी ले आइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इस बार अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आप लोग को। कई वैकेंसियां आ रही है। बिहार पुलिस का भी हम वीडियो डाल रहे हैं, वहां भी आप देख सकते हैं। BPSC का भी वीडियो डाल रहे थे, अभी थोड़ा सा वो उस पर थोड़ा काम कर रहे हैं, तो उस पर भी हम देंगे। और आप लोग को ये जो BSSC वालों को मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम बोल रहे बार बार आप लोगों को कि थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक मेरे मैसेज को दीजिए कि बुक के साथ साथ आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग जो है फ्री क्लासेस लाइव दूंगा, वो भी यूट्यूब पे ही फ्री में दूंगा पूरे कंसेप्ट के साथ। मेन मोटिव यही है मेरा आप लोग को कहने का। अदरवाइज मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, अदरवाइज बस यही है कि लाइव आना का एक मोटिव है। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात आप लोग को एक और बता दें कि संकल्प आप लोग ले लीजिए, इस बार सफलता पा लेनी है। आपके खुद के सपने हैं कि माता पिता की भी आपसे उम्मीदें जुड़ी होती है, तो उनके उम्मीदों पे कम से कम आप खड़े उतरे, तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। आप जब नौकरी पा लेंगे गवर्नमेंट जॉब, तो आपका जो एक जो लक्ष्य है, आप अपने उस लक्ष्य को उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जो आपने सोचा है। उसके बाद आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो इसलिए अपने दृढ़ निश्चय को आगे कीजिए और सफल बनिए आगे की तरफ। चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज के इस वीडियो इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो लोहा की जानकारी उन्हें नहीं थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। कब किया गया था? 1921 में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 563 ईसा पूर्व में। कब इनका जो है ये 563 ईसा पूर्व में। इस पर लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। वो जो कहाँ है वो नेपाल में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है। कुछ पॉइंट्स पे लिखने में बनते नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। एक बात और, बिहार पुलिस का जो एग्जाम देने वाले हैं, बिहार पुलिस का जो मैंने सेट दिया है उसमें मैथ के क्वेश्चन तो कम और बहुत ही इजी है। तो मैंने अब से जो वीडियोस में दे रहा हूँ PYQ, तो उसमें मैंने मैथ्स का क्वेश्चन को ही सॉल्व कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्थान से है? तो इनका संबंध गदर पार्टी से है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा इसकी स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की थी। सैन फ्रांसिस्को कहाँ? तो अमेरिका में। कब की गई थी? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है 4 नंबर। काकोरी डकैती संयंत्र कब हुआ? ये 1925 में हुआ। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। तो इसकी जो है किसने की थी? तो इसकी प्रमुख भूमिका राम प्रसाद बिस्मिल की थी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने मिलकर किया था डकैती। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें कह रहा जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई
कब घटित हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। देखिए कई बार क्वेश्चन, कई जगह ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो क्वेश्चन को आप लोग जो हम सेट दे रहे हैं इसको देखिए, और वीडियो को ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट में देख लिए और आपके दिमाग में छप जाए, कालिदास नहीं है। ऐसा होता तो आज आईएएस और आईपीएस होते। तो मैं थोड़ा सा क्या हूं कि सच बोल देता हूं, इसलिए थोड़ा सा क्या है कि आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियोस को एक बार में नहीं 2 बार 3 बार करके आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। जैसे ही देखेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, तो रिपीटेड क्वेश्चन भी तो आपको जैसे ही दिमाग में रहेगा, क्योंकि जब तक आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। बिना प्रैक्टिस का पॉसिबल नहीं, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। इसलिए जो सेट दिया है, तो क्यों इसका कहा गया प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेट कहा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सॉरी, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा क्वेश्चन नंबर 6, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? सर आयर कूट। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो होम रूल लिंग आंदोलन एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने किया। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। यह 1916 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1916 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 8 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? इसमें जो दिया गया है वो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है, उसके बारे में। लास्ट जजमेंट, ये लियोनार्डो दा विंची का नहीं है, ये चित्र जो है लियोनार्डो दा विंची का नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, इसमें नहीं वाला ही पूछ रहा है। बाकी ये जो 3 दिया हुआ है, लास्ट सफर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स, ये सब मोनालिसा के द्वारा बनाया गया, सॉरी लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन मेरा है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बेरोजगारों को रोजगार, शिक्षितों को मतदान का अधिकार, ये गलत है, सुदृढ़ पंचायती राज, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए 3 और 4 सही है। तो ये सब मिलकर आ रहा है बी में। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट, संविधान को लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो प्रस्तावना में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? समाजवादी। सही उत्तर ऑप्शन सी। 12 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है? भाग 4। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है हमारा। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? 44 में संविधान संशोधन। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखिए एक बात फिर से हम बता रहे हैं, 42 में अगर कुछ भी जोड़ने का काम हो रहा है तो 42 में, ठीक है, 42 में संशोधन में, और हटाने का काम 44 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर कुछ जोड़ा जा रहा है तो 42, हटाया जा रहा है तो 44। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, डैश की नियुक्ति
भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिएगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। महाधिवक्ता क्या है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, क्योंकि महाधिवक्ता जो है वो राज्य का सर्वोच्च होता है, विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और महाधिवक्ता की नियुक्ति ये करेगा राज्यपाल, क्योंकि ये राज्य का होता है विधि अधिकारी और ये केंद्र का विधि अधिकारी होता है। तो अगला प्रश्न 15 नंबर मेरा है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। कौन था? राजस्थान। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 17 नंबर, किस वर्ष हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? 1949, 1949। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां है? कितनी तीलियां होती है? 24 होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आप लोग देखते हुए ये जो बना होता है इसमें चक्र में इस तरह से ये टोटल 24 तीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो समताप रेखा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में नाइट्रोजन हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? 70%। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? यह हो जाएगा राजस्थान। सही उत्तर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर 24, नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिएगा, इसमें एक बात और बताते हैं, 1962 में ये नाथुला दर्रा को भारत चीन युद्ध जब हुआ था तो उस समय उसके बाद इसको क्या किया, बंद कर दिया गया। ठीक है, इसे बंद कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और फिर बाद में भी इसे खोला भी गया था 2006 में,
खोला गया भारत और चीन के बीच। व्यापार में नाथुला दर्रा द्वारा होता है। 80% जो व्यापार होता है हमारे और भारत और चीन के बीच, तो जानते हैं कहां से होता है? नाथुला दर्रा के बीच में होता है। 80% व्यापार होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? चंबल परियोजना का। राइट आंसर ऑप्शन ए। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? सतलज, महानदी, कृष्णा और ताप्ती, इन सब पे है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है, क्या है? रोडवेज। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिवहन का सबसे मेन साधन क्या है? रोडवेज है, यानी सड़क मार्ग है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया? मोटे अनाज। 2018 को मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, हरित क्रांति के जनक। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन है। एक बात और देख लीजिए आप लोग, आपने देखा ये एमएस स्वामीनाथन ये कहाँ है? तो ये भारत में, मैंने लिख भी दिया है भारत में। एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति जनक ये भारत में, लेकिन ये भारत नहीं करा, ये विश्व का रहा। ठीक है, अगर भारत कहे इसलिए हमने दोनों को बता दिया आपको। अगर भारत कहे तो एमएस स्वामीनाथन, यहाँ करा नॉर्मन बोरलॉन्ग। ये क्या? विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर है, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? अहमदाबाद सर्वोच्च आबादी वाला है गुजरात का। सही उत्तर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है, अल्पाधिकार में होते हैं। अल्पाधिकार मतलब कि जहां कम अधिकार हो, यानी जहां एक से अधिक विक्रेता हो, 2 विक्रेता होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन से। नेक्स्ट प्रश्न मेरा है वो, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है ये 33 नंबर, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये नोबेल पुरस्कार 1930 में भौतिक के क्षेत्र, भौतिक शास्त्र में इन्हें दिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ये जो भौतिक के क्षेत्र में स्काउटिंग ऑफ लाइट के लिए, कब कैसे के लिए? स्काउटिंग ऑफ लाइट के लिए दिया गया था। चलिए अब इनको जो है भारत सरकार द्वारा 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1954 भारत सरकार था। सीवी रमन का पूरा नाम इनको कहते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एकाकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? बादलों के पार। सही उत्तर
ऑप्शन सी। ये जो है विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, बाकी इंसान, क्या हुआ, दोषी था, प्रकाश और परछाई, ये सब जो है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 37 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी 35 नंबर। 35 नंबर, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, क्या है? धूमरा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा हमारा, घूमरा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है फूलों के अध्ययन को, सॉरी फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं और फूलों के अध्ययन को फ्लोरोलॉजी कहते हैं। ठीक है। हॉर्टिकल्चर एक शाखा है जिसमें फ्लोरिकल्चर है, जिसे फूलों का मार्केटिंग, कॉस्मेटिक पैदावार के लिए इन सबको शामिल किया गया है इसमें। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन मेरा जो है वो है कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है, कौन है? हैबरलैंड। सही उत्तर ऑप्शन सी। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है, क्या है? लोहा, आयरन। सही उत्तर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर कह रहा है। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? तो हमारे शरीर में पित्तरस यकृत यानी लीवर में पैदा होता है। यकृत को हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी एक उदाहरण है किसका? संयोजी ऊतक का। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है, तो क्या होता है? कैंसर होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, तो नम एवं छायादार आवासों में। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 45 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, बायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? नम एवं छायादार आवासों में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ग्लाइसिन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बोला 47 नंबर। 47 नंबर कह रहा है हरित गृह प्रवाह किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता
है कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा 48 नंबर। एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। 49 नंबर का रहा है आवर्तकाल का सूत्र है। सरल लोलक के आवर्तकाल, जो सरल लोलक होता है, सरल लोलक के जो आवर्तकाल का सूत्र क्या होगा? 2 पाई रूट अंडर 1 बाई जी, सॉरी एल बाई जी। एल जो होता है वो लोलक की लंबाई को हम लोग एल कहते हैं, लोलक की लंबाई। लोलक की लंबाई, ठीक है। और जी जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण से करते हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 50 नंबर। एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा, क्या होगा? तो 9.8 जूल होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है। तो 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक k है? तो हो जाएगा 1/2 k x स्क्वायर, ठीक है। जहां k जो है स्प्रिंग नियतांक है, x जो है लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, x जो लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अस्थाई चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है। अस्थाई चुंबक के लिए तो क्या है? स्टील है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा हमारा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर का रहा है। 53 हमारा क्वेश्चन है, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर। उष्मा के बढ़ने से ताप जो है क्या रहता है? तो समान रहता है, ताप समान रहता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 55 नंबर। 55 क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो ये कौन बना सकता है? अवतल दर्पण। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? जनरेटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दूध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो इसे कहते हैं पश्चुरीकरण। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो हाइड्रोमीटर का, ठीक है।
सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है और बैरोमीटर से दाब मापने का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा जो है 59 में, इसलिए इसे पहले से लिख दिए थे कि इस पे लिखने में बार बार बहुत समस्या भी आती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 59 नंबर है। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? किस वैज्ञानिक का? तो होगा बोहर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। निम्न में कौन सी हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है, या रूप में, नाम हो रूप हो एक ही बात, जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा N2O। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसमें हल्की गंध होती है इस धातु में। ठीक है, और ये जो हैं ये गैर ज्वलनशील गैस है। ठीक है, ज्वलनशील नहीं होती है। चलिए, तो ये गैर ज्वलनशील होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, क्या होता है? उभयधर्मी। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर। 62 नंबर कह रहा KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट में इसका कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या है 7। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम 63 नंबर। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम ढोने का सोडा। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 65 नंबर। तो 65 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? टॉलेन अभिक्रमक। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 66 नंबर। 660 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो क्या होते हैं? 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 67 नंबर। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो अली गौहर का बिहार अभियान 1759 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 नंबर है 68 नंबर है। निम्न में से किसे जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 69 नंबर। अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला
है, तो ये जिला है महाराष्ट्र का। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 70 नंबर का रहा है। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? किसने जीता? भारत ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा 71 नंबर है। थोड़ा स्पीड में करते हुए चलते हैं, समय आपका ज्यादा न ले। 71 नंबर है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। सिलवासा। क्या है? सिलवासा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आप लोग वीडियो को कम से कम, ऐसा नहीं कि एक बार देखने से आपको याद हो जाएगा, तो 3 बार 4 बार देखा कीजिए, तब आपके दिमाग में आएगा, और एकदम लगातार लगे रहिए, इस बार सफलता पा लेना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है। 72 नंबर क्वेश्चन करा, पटका किस देश की मुद्रा है? पटका जो है हमारे पास किस देश की मुद्रा है? तो आइए, हमारा जो है मकाऊ की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मकाऊ जो है चीन के दक्षिणी तट पर हांगकांग के पश्चिम पर्ल नदी मुहाना के पश्चिमी किनारे पर स्थित है मकाऊ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 73 नंबर मेरा क्वेश्चन है, आइए एक मिनट। 73 नंबर हमारा है, इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो किस ग्लोब पे है? तो भूमध्य रेखा पर। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 74 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगीर। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 75 नंबर हमारा कह रहा है क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है सदिया और धुबरी को जोड़ता है, जो कहाँ? असम में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए, ये जलमार्ग पर कर रहा है, न कि राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 77 नंबर, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्यों से जुड़ी हुई है? तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है सिर्फ एक ही राज्यों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा 78 नंबर, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। इंदिरा सागर बांध बना है, तो हो जाएगा क्या? नर्मदा नदी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, ये नर्मदा नदी खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। ठीक है, नर्मदा नगर स्थान पर यह निर्मित बांध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 79 नंबर, पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? पुडुचेरी का लोक नृत्य गराडी है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। 2011 की जनगणना।
80 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला तीसरा, तो क्या हो जाएगा? बिहार। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 81 नंबर, 81 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये ट्यूरियन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अगर आपसे एक बात पूछा जाए ये ट्यूरियन कहाँ है, तो ट्यूरियन कह सकते हैं आप कहाँ है? इटली में है। कहाँ है? इटली में है। एट्टी टू नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। किस वर्ष में की गई थी लाहौर अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में की गई थी तो 1940 में की गई थी। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने 1940 में की थी। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 83 नंबर। 83 नंबर मेरा क्वेश्चन है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिजोरम में है। सही उत्तर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछे ये राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिजोरम के किस जिले में है, तो मिजोरम के चम्फाई जिले में। किस जिले में? चम्फाई जिले में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा करा 84 नंबर। डैश का निकटतम तारा है? किसका निकटतम तारा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 85 नंबर है। 85 नंबर कह रहा है, 1 सेकेंड। हिमालयन युग किस राज्य में पाया जाता है? हिमालयन युग तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ इस प्रैक्टिस पेपर का ये पूरा जीके जीएस जो क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये मैथ्स का है, उसके बाद मैथ्स होंगे, मैथ्स के बाद रीजनिंग आएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रैक्टिस पेपर में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप सब लोग जीतो, मेहनत कीजिए और सफलता को जरूर हासिल कीजिए। यही हमारी उम्मीद है आपसे और आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो चलिए आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तभी मैं आप लोगों को सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आप लोगों को लाइव मैथ्स और रीजनिंग की क्लास दूंगा। चलिए।